Block of mass small m placed on a wedge of mass capital M is attached at one end of a light inextensible cord that passes over an ideal pulley affixed n on the top of the wedge as shown in the figure। तो अपने पास एक डायग्राम दिखाया है। इसमें एक वेज है जिसका मास है कैपिटल एम और एंगल ऑफ वेज है थीटा। इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है एम मास का और इस एम मास के ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया और यहाँ पुली पे लाया गया। पुली पे ला करके क्या कर दिया गया, इस फ्री एंड पे एक फोर्स लगाया गया। तो लिखा है द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। और यहाँ जो फोर्स लगाया गया वो किधर है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल में है। इफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज एज वेल एज बिटवीन द वेज एंड द फ्लोर इज एब्सेंट, कोई भी सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं लिया है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि इस फोर्स के लगने से ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, लेकिन चूंकि यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो ये ब्लॉक या तो हो सकता है नीचे जाए या हो सकता है ऊपर जाए। तो इसके मोशन को आसानी से समझने का तरीका है कि मैं इस ब्लॉक के मोशन को एक ऑब्जर्वर के हेल्प से देख लेता हूँ। जो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे इस वेज के ऊपर। और मान लेते हैं कि जब ये फोर्स लगेगा तो ये जो वेज होगा वो ए के एक्सेलरेशन से चलेगा, जो एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है कि वेज का एक्सेलरेशन। क्योंकि ये वेज जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो ये कभी भी हॉरिजॉन्टल में ही चलेगा। अब ये ऑब्जर्वर जो इस वेज पे बैठा है वो एक्चुअली में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। अब जब वो वेज को देखेगा, सॉरी वेज को नहीं, वो इस ब्लॉक को देखेगा तो उसे जो फोर्स दिखाई देंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि ये वहाँ पे जो स्ट्रिंग है इस पर अगर एफ फोर्स लगाया तो इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन डेवलप होगा और इस पर क्या हो जाएगा, एक फोर्स स्ट्रिंग के डायरेक्शन में एफ डेवलप हो जाएगा। दूसरा, इसका वेट नीचे लगना शुरू हो जाएगा और तीसरा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये तीन फोर्स हमको ग्राउंड से दिखते हैं और चूंकि हमारा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ गया, जो इसके फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इसको एक सूडो फोर्स दिखेगा, दैट इज मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे की ओर एक एम ए का फोर्स दिखेगा। अब ये जो ब्लॉक होगा वो इस ऑब्जर्वर के लिए या तो अप द इंक्लाइन मूव करेगा या डाउन द इंक्लाइन मूव करेगा। मतलब ये अलोंग द इंक्लाइन तो एक्सेलरेशन होगा इसके पास, बट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इसके फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो मैं बस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वाला फोर्स बैलेंस करना चाहता हूँ। तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो इस तरफ एंगल आ जाएगा थीटा, और सेम तरीके से अगर इसको ऐसा कर दिया तो इस तरफ एंगल आ जाएगा अगेन थीटा। कंपोनेंट करते हैं तो नॉर्मल ऊपर की तरफ है, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज mg cos थीटा। तो मैंने इक्वेशन लिखा n इक्वल्स टू mg cos थीटा क्योंकि इधर आएगा, और ये इसका ma का कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो उसको माइनस कर लिया है मैंने क्योंकि मैं नॉर्मल लिखना चाहता था। तो नॉर्मल बनेगा किससे, इसके कंपोनेंट से जो नीचे आ रहा है और इसके कंपोनेंट से जो ऊपर आ रहा है। तो ये हो गया mg cos थीटा, और इसका ऊपर जाने वाला कंपोनेंट ma का ma, और यहाँ थीटा है तो इधर वाला नहीं पता, तो ये हो जाएगा ma sin थीटा। तो नॉर्मल ऑन ब्लॉक विल बी n इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा। अब सेम सिचुएशन अगर हम वेज पे आकर के देखें तो वेज पे क्या, यहाँ पुली लगी हुई है तो इधर की ओर हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स लग गया F, और वही पुली से रस्सी नीचे भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इस पुली पे देखें तो दूसरी तरफ रस्सी फोर्स लगाएगा अलोंग द स्ट्रिंग इधर की ओर F, जो कि हॉरिजॉन्टल से अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा। इसके अलावा ग्राउंड फोर्स लगाएगा जो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक पे वेज ने लगा दिया था वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपोजिट रिएक्शन के फॉर्म में वेज को मिलेगा इधर परपेंडिकुलर में। अब ये थीटा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल थीटा। अब जितने भी फोर्स दिख रहे हैं उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं नेट फोर्स लिखूँगा मास ऑफ वेज कैपिटल M इंटू ए, और ये कितना होगा, तो हॉरिजॉन्टल में पहला फोर्स मुझे दिखाई दे रहा है F, तो एक हो गया F। इस F का, ये जो रस्सी इधर थी तो एक F इधर भी आएगा, तो इस F का एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में पीछे की तरफ F cos थीटा, तो माइनस F cos थीटा।
नॉर्मल का एक कंपोनेंट नीचे आएगा और एक कंपोनेंट आगे की तरफ आएगा, वो होगा n साइन थीटा। तो प्लस n साइन थीटा, क्योंकि वो राइट में आया है। अब अपने पास जो इक्वेशन आ गई उसमें नॉर्मल को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से f कॉमन कर लिया, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n के जगह पे mg कॉस थीटा माइनस ma साइन थीटा, और एक साइन थीटा जो प्रेजेंट था वो लिख दिया। अब a वाले टर्म एक तरफ करेंगे तो ma तो पहले से इधर है, यहाँ पे एक ma वाला टर्म है, तो यहाँ तो ये f1 माइनस कॉस थीटा रह गया, साथ में रह गया mg कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ बना था माइनस ma साइन स्क्वायर थीटा, जो माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, तो ये बन गया ma साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं a को कॉमन कर दूँ तो यहाँ बचा होगा, एक स्टेप लिख लेते हैं, a को कॉमन करने के बाद अपने पास आ गया होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया होगा ये पूरा का पूरा टर्म, इसको पेस्ट कर दिया। अब सेम तरीके से एक्सेलरेशन है, तो हमें बस क्या करना है, इस वाले पूरे के पूरे टर्म को इसमें ला करके क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो बनेगा f1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा साइन थीटा, वो यहाँ से आया, और ये पूरा टर्म यहाँ आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक।